दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में बदमाश लगातार बेखौफ होते जा रहे हैं। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं जिसमें लोगों में एक डर सा व्याप्त है कि इस प्रकार के बदमाश प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ कब सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। दरअसल बाड़मेर की जो आज मैं आपको घटना सुनाने जा रहा हूं, यह घटना पहली नहीं है, बल्कि इस प्रकार की कई घटनाएं पूर्व में भी हो चुकी है। कल देर रात करीब 11-12 बजे एक व्यापारी अपनी दुकान से रुपयों से भरा बैग लेकर घर की तरफ लौट रहा था। इस दरमियान बीच शहर में यानी कि बाड़मेर शहर के गांधीनगर में बोलेरो में सवार होकर आए 4 बदमाशों ने व्यापारी के साथ मारपीट की और बंदूक की नोक पर उनसे रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, जिले भर में नाकाबंदी करवाई, लेकिन तब तक वो बदमाश पैसे लेकर फरार हो चुके थे। हालांकि पुलिस ने तत्परता खूब दिखाई, लेकिन नतीजा ये रहा कि पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। कि कैसे रात को करीब 11 बजे किसी व्यापारी का, किसी व्यक्ति का कुछ कीमती सामान लेकर शहर भर में चलना मुश्किल हो गया है। यह घटना बाड़मेर शहर के गांधीनगर की है। सुंदर लाल नामक एक व्यापारी अपनी दुकान से करीब 6 लाख रुपयों से भरा एक बैग लेकर अपने घर की तरफ लौट रहा था। इस दरमियान काले शीशे किए हुए एक बोलेरो गाड़ी आती है, उसमें 4 बदमाश उतरते हैं। पहले उस व्यापारी के साथ मारपीट करते हैं, फिर बंदूक की नोक पर उनसे रुपयों से भरा बैग लूटकर ले जाते हैं और उसके बाद बाड़मेर के एडिशनल एसपी नरपत सिंह, सदर थाना अधिकारी और पुलिस थाना कोतवाली की टीम भी मौके पर पहुंचती है। लगातार अलग अलग एंगल से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन बदमाशों की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है और उन बदमाशों की लगातार तलाश की जा रही है। इससे पूर्व भी बाड़मेर शहर में इस प्रकार की लूट की कई घटनाएं हो चुकी है। कई बार लूट की कोशिशें भी हुई है। बाड़मेर के आसपास भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, लेकिन इस प्रकार के लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण ऐसे लोगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। अब जरा सुनिए कि उस व्यापारी ने क्या कहा है और बाड़मेर के एडिशनल एसपी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है। मेरी ऑफिस वाइंड अप करके घर की ओर निकला था। तकरीबन 10:30 बजे की बात है, 10:30 और 11 बजे के बीच की बात क्या है। तो 2 लोग सामने से, तो 4 लोग, कोई कार में बोलेरो टाइप गाड़ी थी, वो आया, मेरी गाड़ी को आड़े डाल दिया और मुझे नीचे गिरा दिया। मेरे को लकड़ी से वार करके, मेरे को पिस्टन दिखा के मेरा कैश बैग, मेरा लैपटॉप, वो सब मुझसे लेके गए। कितना कैश था आपके पास में? अप्रॉक्स मेरे पास कैश 6 से 6.5 लाख कैश था। कितने लोग थे, आपने कुछ देखा? लगभग 4 लोग थे, जो सिंगल पर्सन ही थे, कोई हेल्थी नहीं था। लगभग 25 से 30 साल के बीच में थे। अच्छा, कुछ उनकी बोलचाल, भाषा वगैरह इस तरीके की? देसी भाषा ही, यहीं की लोकल भाषा की लग रही थी, ऐसी कोई बाहर की भाषा नहीं लग रही थी उन लोगों की। कौन सी गाड़ी? क्या ब्लैक बोलेरो टाइप थी उनकी, बिना नंबर गाड़ी थी, काले कलर के शीशे थे। अच्छा, तो क्या आपको ऐसा अंदेशा है कि वो रेकी कर रहे थे या आपसे? अब जिस तरीके से उन्होंने किया है, पूरा अंजाम दिया, तो रेकी के हिसाब, बिना रेकी के तो मैं भी नहीं समझ सकता कि रेकी के बिना नहीं हो सकता। अचानक से तो कोई, किसी को नहीं पता कि मैं स्कूल कॉलेजियन हूँ कि मैं बिजनेसमैन हूँ, क्या हूँ, किसी को नहीं आइडिया ना। तो आपका क्या ये रूटीन का है इधर से? हाँ, मेरा यहाँ से रूटीन का आना, पिछले 9-10 साल से मैं यहीं से आता हूँ। मेरा आगे ऑफिस है, तो यहीं से हम लोग आते हैं। तो आपको किसी के ऊपर कोई शक वगैरह? मैं किसी पे शक का तो कुछ ही नहीं बोल सकता सर। ना ही मेरी किसी से रंजिश है, ना मेरी किसी से थी। मैं किसी पे शक नहीं कर सकता। चेहरे वगैरह आपने कुछ देखे थे? चेहरे लाइटली बियर्ड टाइप का है, पतले से लोग हैं, ज़्यादा हेल्दी नहीं है। तो लगभग 5.5-6 फुट के बीच के हाइट के थे वो लोग। अच्छा, तो मतलब मुंह बांधे हुए नहीं थे? नहीं, मुंह बांधे हुए नहीं थे उनका। रेगुलर जैसे फेस होता है, नॉर्मल फेस टाइप के थे वो लोग। सर, कोतवाली थाने में गांधीनगर में एक लूट की घटना की सूचना है। क्या पुलिस के पास में सूचना है? अब तक की इनपुट क्या है? ये हमारे पास 11 बजे के पास इतला आई थी, जिसमें एक कोल्ड ड्रिंक के व्यापारी है, जो रूटीन में उनका कोई गोडाउन है, वहाँ से घर आते थे। उनके पास कैश भी था। तो ये मोटरसाइकिल से आ रहे थे, तो सामने से कोई एक 4 व्हीलर व्हीकल आया और इनको रुकवाया और इनसे करीब 6 लाख रुपए इनके पास थे, वो नकद लेके भाग गए चामुंडा चौराहे की तरफ। अभी हम पहुँचे हैं, इनसे डिटेल ले रहे हैं और इस संबंध में हम जल्दी इनका मुकदमा दर्ज करके हम टीमें गठित की है, इसको जल्दी इसका खुलासा करेंगे। तो सर, क्या जिले भर के अंदर नाकेबंदी करवा दी गई है? क्योंकि लूट की घटना है और ऐसा सुनने में आया कि पिस्टल की नोक पर हुई है।
हाँ नहीं, जैसा इन्फॉर्मेशन मिली तुरंत पुलिस को इतला मिलते ही हमने पूरे ज़िले में नाकाबंदी करा दी है। मैं और सीओ सिटी और एसएचओ सदर हम सब ने मौका देखा है और इस बारे में और जानकारी करके जनता से इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी।